बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चमकदार दांतों के लिए सरसों के तेल में थोड़ा सा नमक मिलाएं और फिर इससे दांत साफ करें। दांत चमकदार हो जाएंगे। टोटका नंबर 2, शहद में थोड़ा सा नमक मिलाएं और ब्रश की मदद से दांत साफ करें। आपके दांत सफ़ेद और चमकदार हो जाएंगे। खाने के बाद थोड़ा सा गुड़ खाने से खाना जल्दी हजम हो जाता है। मैदा ताकतवर, बदहज़मी दूर और आसाब ताकतवर हो जाते हैं। और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं गुड़ खाने के। खूबसूरत जगमगाती जिल्द के लिए हम वज़न अर्के गुलाब, ग्लिसरीन और एलोवेरा जेल, इन तीनों चीज़ों को मिक्स करके चेहरे पर 10 मिनट के लिए लगाएं और 10 मिनट के बाद चेहरा ठंडे पानी से धो लें। आपका चेहरा जगमगा उठेगा। खून की कमी दूर करें। रात को सोने से पहले 2 खजूरें खाएं और सुबह निहार मुँह देसी किशमिश पानी में भीगी हुई खाएं और जिस पानी में भिगोएं इसे भी पी जाएं। 15 दिनों में ही खून की कमी पूरी हो जाएगी। अंजीर खाएं। अंजीर खाना ज़ियाबतीस के मर्ज़ और दिल के मर्ज़ को कंट्रोल करती है और कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करती है। अगर कोई जहरीला कीड़ा काट जाए तो लहसुन के तेल में थोड़ा सा शहद मिलाकर ज़ख़म वाली जगह पर लगाएं तो इससे आराम आ जाता है। सालन में मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो क्या करें? अगर सालन में मिर्चें ज़्यादा हो जाएं तो एक प्याज काट कर फ्राई करें। जब फ्राई हो जाए तो अखबार में फैलाकर खुश्क कर लें। फिर इसको पीसकर सालन में डालें और साथ ही लीमू का रस भी मिला दें। इससे आपकी सालन में मिर्चें कम हो जाएंगी। लीमू का रस, गाजर और खीरे का रस हम वज़न लेकर 15 मिनट के लिए चेहरे पर लगाएं। 15 मिनट के बाद चेहरे को धो लें। आपका चेहरा खूबसूरत और जिल्द चमक उठेगी। चुकंदर जिस्म से चिकनाई को दूर भगाता है, खून से फासद मादों को ख़त्म करता है, जिल्द को शादाबी और दिलकशी फराहम करके जवान रखता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बिलाशुबा इंसान का रिज़्क इसे मौत से भी ज़्यादा शिद्दत से तलाश करता है। नज़र बद से निजात का वजीफ़ा। अगर बच्चों को या बड़ों को नज़र बद लगी हो तो इसके लिए 7 मरतबा सूरतुन नास और आयतल कुर्सी पढ़कर दम करें। जल्द शादी के लिए मुजरब वजीफ़ा। जल्द शादी के लिए या लतीफ़ो या हलीमों का विर्द कसरत से करें। अल्लाह पाक गैब से रिश्तों के सबब बनाएगा। क्या आप जानते हैं, सिर्फ 1 घंटा हेडफोन इस्तेमाल करने से आपके कान में मौजूद बैक्टीरिया में 700 गुना ज़्यादा इजाफा हो सकता है। गैस के मरीज़ के लिए लाजवाब टोटका। सुबह नाश्ते में 5 खजूरें खाएं और 1 गिलास दूध पी लें। इस टोटके से गैस के मर्ज़ से निजात मिलेगी। सर्दी के मौसम में विटामिन D3 की भरपूर मिकदार कैसे हासिल की जाए? सर्दी के मौसम में सबसे ज़्यादा हमारे जिस्म को विटामिन डी की ज़रूरत होती है। इसकी कमी हमारी हड्डियों की सेहत के लिए बेहद ख़तरनाक होती है। विटामिन D3 की कमी बच्चों, बड़ों, नौजवानों और बूढ़ों सभी में बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। सूरज से विटामिन डी हासिल करें। विटामिन डी की कमी पूरा करने का एक बेहतरीन तरीका है कि सर्दी के मौसम में रोज़ाना तुलुए सूरज के बाद से लेकर सुबह 10 बजे तक सूरज की छांव से भरपूर विटामिन डी हासिल किया जा सकता है। देसी अंडों का इस्तेमाल। इसके अलावा अगर सर्दी के मौसम में देसी अंडों का इस्तेमाल किया जाए तो ये भी विटामिन डी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। रोज़ाना सुबह सवेरे देसी या फिर फार्मी, अगर देसी हों तो ज़्यादा बेहतर है, अंडे उबालकर खाएं। इससे विटामिन डी वाफर मिकदार में हासिल होगा। विटामिन D3 हासिल करने का घरेलू नुस्खा। विटामिन डी से भरपूर दही। इसके अलावा सर्दी में विटामिन D3 की कमी से बचने के लिए 1 प्याली दही में पिसी हुई सफ़ेद मूसली का आधा चाय का चम्मच डालें और मिक्स करके रोज़ाना सुबह नाश्ते में खाएं। दही विटामिन डी हासिल करने का बेहतरीन ज़रिया है। साथ ही सफ़ेद मूसली डालकर खाने से विटामिन D3 भी हासिल होगा। विटामिन डी से भरपूर मिल्क शेक। इसके अलावा 1 गिलास दूध लें, इसे ब्लेंडर में डालें,
साथ ही इसमें 1 अदद सेब और 5 से 6 बादाम डालें। इसमें 1 चाय का चम्मच सिंघाड़े का पाउडर डालें और ग्राइंड करके पी लें। ये सुबह सवेरे पीने से आपको सुबह सवेरे विटामिन डी और विटामिन D3 और दीगर बेशुमार ग़िज़ाई अज्जा हासिल होंगे। मछली खाने के बाद ठंडे पानी से गुस्ल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे फालिज का खतरा हो सकता है। मुबाशरत के फ़ौरन बाद पेशाब करना चाहिए, इससे पथरी पैदा नहीं होती। खाना खाते वक्त पहले नवाले पर अगर थोड़ा सा नमक छिड़क लिया जाए तो इससे मुंह पर कील मुहासे नहीं निकलते। अंडे ज़्यादा खाने से मुंह पर छाइयाँ पड़ जाती हैं। निहारमू किशमिश के 21 दाने खाने से जिस्म में कभी कोई बीमारी नहीं होगी। माँओं को चाहिए कि दौरान हमल खजूरें खाएं। खजूरें खाने से बच्चा सेहतमंद पैदा होगा। सरसों का साग खाने से खून की कमी नहीं होती। सर्दियों में चाय बनाते वक्त अगर थोड़ी सी दालचीनी डाल दी जाए तो इससे एक तो चाय खुश जायका हो जाती है और दूसरा गला भी ठीक रहता है। अक्सर सर्दियों में होंठ फट जाते हैं, इसके लिए गाय का कच्चा दूध होंठों पर लगाएं। होंठ नरम व मुलायम हो जाएंगे। जिस घर में औरतों को दुख मिलते हैं वो घर बहुत जल्दी बर्बाद हो जाते हैं। मोटी औरतें अगर रोज़ाना ये 3 चीज़ें खाएं, खुश्क मेवाजात, लीमू और अजवाइन, 1 हफ्ते के इस्तेमाल से ही दुबली पतली हो सकती हैं। अखरोट खाने से बांझपन की बीमारी दूर हो सकती है। कलौंजी का तेल 10 कतरे दूध में डालकर पीने से जिस्म में थकावट नहीं होती। शुगर के मरीजों को हफ्ते में 1 दिन पकोड़े ज़रूर खाने चाहिए, इससे शुगर कंट्रोल में रहती है। अपने सलाद में हरी मिर्च का इस्तेमाल ज़रूर करें। हरी मिर्च में विटामिन C वाफर मिकदार में मौजूद होता है। मुमकिन हो तो जुमरात के दिन सफ़र की इब्तिदा करें, क्योंकि जुमरात के दिन सफ़र करना सुन्नत नबवी है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुमरात के दिन सफ़र की इब्तिदा करना पसंद फरमाते थे। जो लोग सांस की तकलीफ़ में मुब्तला होते हैं, इन्हें चाहिए कि मूली खाएं। मूली खाने से सीने की जकड़न दूर होती है। नहाने के बाद गीले बालों पर तौलिया मत लपेटें, इससे बालों की चमक ख़त्म हो जाती है और बाल भी गिरते हैं। चेहरे पर अंडे की सफ़ेदी लगाएं। रोज़ाना की बुनियाद पर इससे चेहरे की झुर्रियाँ ख़त्म हो जाती हैं। मसूर की दाल ज़्यादा इस्तेमाल करने से पेट की बीमारियां दूर होती हैं। अगर स्मार्ट रहना चाहते हैं तो खुराक में रोटी और चावल की मिकदार कम करके फलों की मिकदार बढ़ा दी जाए। अच्छी स्किन के लिए रोज़ाना 8 से 10 गिलास पानी के लाजमी पीने चाहिए। आई होप सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो आप लोगों के लिए नॉलेजेबल रही होगी। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करते जाएं और इस तरह की मुफीद मालूमात के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।